बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है और क्या क्या लिखते हैं हम इसमें। तो दो अल्फाज है इसमें। पहला लफ्ज है रिसर्च। रिसर्च का मतलब है किसी भी टॉपिक या मौजू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात करना, इसको तफसील से समझना और इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करना, यानी तमाम मालूमात की मदद से इस टॉपिक का कोई रिजल्ट यानी नतीजा और कंक्लूजन यानी अंजाम देना। साइंटिफिकली तरीक़ाकार के साथ जो प्रोसेस हम करते हैं उसे रिसर्च कहा जाता है। अब आते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या है और रिसर्च प्रपोजल का तरीका या स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिसर्च प्रपोजल निकाला जाता है। रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या रिसर्च प्लान के लिए हम 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम प्रपोजल का स्ट्रक्चर बेहतरीन बना सकते हैं या अपना रिसर्च प्लान बेहतरीन बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन योर एरिया। हम एरिया को डिटरमाइन करते हैं कि एक बड़ा एरिया हम नहीं लेते अपने रिसर्च के लिए, मिसाल के तौर पर जिसे हम कवर ना। सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम या जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो वो स्टडी टॉपिक या वो एरिया जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। स्टडी रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमसे पहले कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, कौन से डेटा उन्होंने एनालाइज किए, कौन से फाइंडिंग्स किए, और फिर उससे ये होता है कि जो हमारा टॉपिक होता है वो रिलायबल है या नहीं, यानी जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। और लिटरेचर रिव्यू से हमें ये मदद भी मिलती है कि जिन लोगों ने जो तरीके आजमाए हैं या जो तरीके किए हैं उनकी मदद से या उनके आइडिया से भी हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तीसरा जो स्टेप है, फाइंड द गैप इन लिटरेचर, यानी हम लोगों से पहले जिसने भी इसके ऊपर काम किया है, जो रिसर्च किया है, तो हम उन लोगों से या उनके रिसर्चेस से क्या अलग कर सकते हो, या आपके रिसर्च में और उसके रिसर्च में गैप क्या है, कौन सी नॉलेज का इजाफा कर सकते हो या कौन सी आसानियां ला सकते हो। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि मेक अ पर्पस स्टेटमेंट, यानी आपका जो मकसद होता है उसका एक स्टेटमेंट बनाओ। वो उसके लिए बनाओ। अगर आप प्राइवेट, मैंने बताया था ना, मैंने शुरू में बताया था कि एक एकेडमिक रिसर्च होता है और एक जो है दूसरा रिसर्च जो आप प्राइवेट कंपनीज के लिए करते हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए करते हो। तो आपने क्या करना होता है कि एक पर्पस स्टेटमेंट बनाना होता है। वो इसलिए कि जो जिसके लिए आप कर रहे हो वो आपको फंड दे, यानी वो पैसा दे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, और उसमें फिर आप कौन से टॉपिक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो लिखना होता है, और आप क्या करना चाहते हो वो भी लिखना होता है, और वो इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप उनका इंटरेस्ट हासिल करें। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं कि आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, आप क्या उम्मीद रखते हो कि आप क्या तलाश कर, और ये भी कि जो सवाल आपने किया है उसके लिए आप कौन कौन से आंसर्स ढूंढते हो या कौन से आंसर्स आपने ढूंढ लिए। पॉइंट नंबर 6 ये है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था। उसमें यह था कि अब जो आपका प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट देना है, छोटी सी समरी भी देनी है कि इसने किन किन बंदों ने इसके ऊपर काम किया था, और उसके बाद वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, जो गैप होता है लिटरेचर और आपके रिसर्च में, छोटा सा जो आपका मकसद है वो स्टेटमेंट, और छोटा सा डिफिनेशन भी देना है रिसर्च क्वेश्चन का। स्टेप नंबर 7 जो है डिस्क्राइब योर मेथड्स, इस सेक्शन में आप बताते हो कि मतलब अब मैं इंटरव्यूज करूंगा, या मैं क्वेश्चनेयर की मदद से अपना डेटा कलेक्ट करूंगा, या मैं लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड करके उसके जरिए अपना डेटा कलेक्ट करूंगा। तो ये मेथड्स आपने बताने हैं कि किस तरीके से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। स्टेप नंबर 8 में स्टेप नंबर 8 जो है डिस्क्राइब योर रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लू प्रिंट होता है आपकी कलेक्शन का, जो अपने वो जो मेजरमेंट है, किस तरह आप इसको मेजर करोगे वो, और अपने डेटा को एनालाइज कैसे करते हो। स्टेप नंबर 9 में क्या होता है कि डिस्क्राइब योर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, कि आप अपना डेटा किस तरह कलेक्ट करोगे, ये प्रोसीजर, फिर जो आप कलेक्ट करोगे उसके बाद एनालाइज किस तरह करते हो रिपोर्ट और रिजल्ट्स को।
रिपोर्ट जो आपने डेटा कलेक्ट किया है और रिजल्ट्स क्या आपने क्या फाइंड किया, वो सारे रिजल्ट्स। स्टेप नंबर 10 यानी द फाइनल स्टेप क्या होता है कि प्रोवाइड अ टाइमलाइन इन बजट। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में ये होता है कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कोई रिसर्च करते हो, तो उसके लिए फिर क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल आप इसलिए लिखते हो कि वो आपको बजट प्रोवाइड करेंगे, यानी जो खर्च आपका होता है, जो आप चाहते हो, जो पैसे आपके खर्च होते हैं, वो आपको देते हैं। और दूसरा मतलब ये होता है कि आप शेड्यूल देते हो, जो आपका टाइम फ्रेम होता है, कि आप 1 हफ्ते में काम करोगे, 2 हफ्ते में करोगे, 1 महीने में, साल में, 2 साल में करोगे। सो स्टेप नंबर 10 में फिर आप क्या करते हो, अपना टाइमलाइन देते हो और बजट लिखते हो कि इसमें मुझे क्या-क्या रिक्वायर्ड है। और उसके साथ आप बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस भी दे सकते हो, मुख्तलिफ जो लिटरेचर्स रिव्यूज आपने देखे हैं अपने रिसर्च के मुताबिक, उनका रेफरेंस भी दे सकते हो। सो ये था आज का टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और रिसर्च प्रपोजल आप क्यों लिखते हो। रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए जो 10 स्टेप्स थे वो भी हमने डिस्कस किए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो पॉइंट्स बताए वो आपको समझ आ गए होंगे। मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।